हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। यहाँ पे आपको जेनेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाले हैं जो मतलब कि वहाँ पे हमने बात करा था इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक के कंडीशन में। तो इंट्राजेनिक ऑलमोस्ट ख़त्म, ठीक है। अब जो बात रहेगा कि इंटरजेनिक के कंडीशन में बात करेंगे कि जो इंटरेक्शंस हो रही है इन बिटवीन द टू जीन। इंटर मीन्स क्या होता है कि इन बिटवीन, ठीक है ना। दो जीन के बीच में इंटरेक्शंस हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एलील्स की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो अपन बात करेंगे किसका? दो जीन की बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं टाइम ड्यूरेशंस को मेंटेन किया हूँ कि टाइम आपका सेव हो जाए, जल्दी से जल्दी अपन कंप्लीट करें उस चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि आप जो इंटरजेनिक इंटरेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं कि दो जीन के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है दैट इज इंटरजेनिक इंटरेक्शंस। ये इंटरेक्शंस को करने के लिए हमें बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल है। अपन जो चुनिंदा एग्जाम्पल होगा, बहुत ही धांसू टाइप का जो होगा, उसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा होता है। कम्प्लीमेंट्री है, इपिस्टेसिस है, ठीक है ना, एडेटिव है, इनहिबिटरी है, बहुत तरह के है यहाँ पे। तो अपन उसको करने वाले हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। उसमें उसी को करने वाले हैं जो जो आपके लिए बेहतर है, आपके एग्जाम में आस्किंग होता है फ्रिक्वेंटली। तो उसको चलिए करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे किसका? कम्प्लीमेंट्री जीन का। तो कम्प्लीमेंट्री का मतलब तो आप समझते हैं, बिल्कुल बखूबी समझ में आती है कम्प्लीमेंट्री का मीनिंग। तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब है कि यदि हम दो जीन की बात करते हैं और दोनों के दोनों जीन को कंट्रोल करने के दोनों जीन क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। तो दो एंजाइम यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। दो एंजाइम मौजूद होगा और दोनों के दोनों एंजाइम की मौजूदगी में क्या होता है कि वो फंक्शन अपना कैरी आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये इंटरेक्शंस होती है बिटवीन टू नॉन एलिलिक जीन। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शंस है। दैट मीन्स कि ये जो चेंजेज और मॉडिफिकेशंस होता है किस में, किसके कंडीशन में? अदर नॉन एलिलिक जीन के कंडीशन में ये इंटरेक्शंस होती है। यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो आप इसमें ढेर सारे हम जो है नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसे एज पर एग्जांपल अपन कम्प्लीमेंट्री जीन की बात करते हैं, उसी तरह से एडेटिव, इनहिबिटरी और इपिस्टेसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इनहिबिटरी की बात करेंगे, एडेटिव की बात करेंगे, ठीक है ना, डुप्लीकेट जीन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जीन इसके बाद जैसे ही इंटरजेनिक के कंप्लीट करने के बाद अपन चलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यहाँ पे एक जीन को वहाँ कर चुके थे, एक जीन में दो एलील, ठीक है ना। फिर अपन करें क्या? इंटरजेनिक, मतलब कि दो जीन के बारे में बात करेंगे। अब जो इसके बाद जो करने वाले हैं किसको करेंगे? मतलब कि जिसमें बहुत सारा जीन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, उसकी करने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इसकी जो कम्प्लीमेंट्री जीन, इसके लिए इसका इंटरजेनिक इंटरेक्शंस की एक अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं। क्या एग्जाम्पल का नाम है? कम्प्लीमेंट्री, मतलब कि कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। यदि अपन बात करें कि यदि एक जीन है आपके पास, दो जीन है और दोनों की दोनों टांग खींच रहे हैं एक दूसरे के, अरे भैया मतलब कि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं कि अपना अपना चाह रहे हैं कि भाई अपना दुनिया हम अपना बसाएंगे, आप अपना दुनिया बसाओ। तो उस सिचुएशंस में होगी क्या कि आप क्या करोगे कि एक दूसरे के खींचातानी में क्या होगा, दोनों के दोनों निपट जाएंगे। तो होगा क्या? बेहतर है कि आप साथ रहो और एक साथ रहने। कम्प्लीमेंट्री आपके लिए बेहतर एग्जाम्पल है। ये ह्यूमन बीइंग को जो ह्यूमन बीइंग नेचर है उसको डिफाइन करने के लिए कम्प्लीमेंट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर कोलेब्रेशन ऑफ द वन अनदर। एक दूसरे को कोलेबरेट करने के साथ रहने के लिए उसके बारे में एग्जाम्पल है ये। तो नेचर से सीखिए आप, ठीक है। यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री तो कह रहा है कि टू पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन आर एसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस अ पार्टिकुलर कैरेक्टर। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए यदि कह रहा है कि सच जीन दैट एक्ट्स टुगेदर टू प्रोड्यूसेस क्या भैया? एन इफेक्ट दैट इज नाइदर can produce if effect is separately, that is known as complementary gene। यहाँ पे ये बातें इंपॉर्टेंट है कि both the gene are present on dominant, भैया क्या किस फॉर्म में? डोमिनेंट फॉर्म में आएगा। मैं शॉर्ट करा हूँ, मतलब कि आपको पहले से ही मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया हूँ, सारे मैटर को कर दिया हूँ ताकि आपको क्या करेगा, टाइम कम लगेगा, ठीक है। ये जगह पे आपको बात करें
अब कह रहा है कि बोथ द जीन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डोमिनेंट फॉर्म, डोमिनेंट फॉर्म में ही जीन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही अपन बात करें, एज फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे बात करते हैं और कम्प्लीमेंट्री को दूसरी तरीके से यदि डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये क्या कह रहा है कि विदाउट एनी एक्सप्रेशन व्हेन, ठीक है ना, प्रेजेंट सेपरेटली बट एक्सप्रेस व्हेन प्रेजेंट टुगेदर। अरे भैया समझ में आ रहा है ना, जब साथ साथ होंगे तो ही क्या करेंगे, अपना इफेक्ट को दे पाएंगे। यदि साथ साथ नहीं है, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचातानी का काम करता है, तो वहाँ पे दोनों के दोनों का एक्सप्रेशन नहीं आने को है। ठीक है ना, ये बातें तो समझ में आ गई। यहाँ पे देख लो, एज पर एग्जाम्पल मान लो कि कोई मेरे पास सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट पे कोई एक पहला टाइप का जो है एंजाइम हमने कहा कि E1 है बेटा, E1 है, और जो क्या कर रहा है कि इस पे वर्क कर रहा है। ठीक है, और दूसरा एंजाइम हमने कहा कि E2 है हमारे पास, जो क्या कर रहा है कि E1 कैरी कर रहा है रेड पिगमेंट के लिए, RR के लिए। ये जीन प्रेजेंट होना कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये दोनों के दोनों R एंड P दोनों के दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे कौन सा पिगमेंट आएगा, रेड पिगमेंट आने को है। कैसा, रेड पिगमेंट आने को है। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे कि आपकी दूसरी एग्जाम्पल के कंडीशन में, इसको देने वाला था बेटसन एंड पेनेट, याद है ना, बेटसन एंड पेनेट। ये कह रहा है कि यहाँ पे लेथारस और डोरेटस के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स कि स्वीट पी के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता चल रहा है ना, मैंने शुरू में ही बोला था कि गार्डन पी और स्वीट पी में दोनों में अंतर आप समझना। कि गार्डन पी के केस में आपको बताया था कि गार्डन पी को पैसम सटाइवम बोलते हैं, उसकी साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है ना, लेकिन अपन स्वीट पी कहा कि डोंट गेट कन्फ्यूज विद द स्वीट पी एंड गार्डन पी। ठीक है, गार्डन पी कहने का मतलब हो गया कि आप जो पैसम सटाइवम की बात करते हैं, मटर की बात करते हैं, यहाँ पे ये लेथारस ओडोरेटस स्वीट पी, दैट मीन्स की खेसारी, ठीक है, उसकी बात करते हैं, खेसारी लाल की नहीं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं लेथारस ओडोरेटस स्वीट पी के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको क्या करेगा कि ये दोनों के दोनों जीन साथ में नहीं है, ये तो काम कर रहे हैं जो रेड पिगमेंट वाला है। तो आपका फ्लावर कैसा बेटा, रेड, फ्लावर कैसा, रेड। और यहाँ पे E2 जो क्या कर रहा है कि इसके पास ये जीन है ही नहीं, इसको क्रॉस करवाते हैं। यहाँ पे एक E1 जो रेड कलर के लिए है वो है नहीं, यहाँ पे है क्या, ये वाला व्हाइट वाला, मतलब कि E2 जीन है जो व्हाइट फ्लावर को देता है। और दोनों के दोनों ये क्या है बेटा, ये जो दिखा रहे हैं आपको पेरेंट्स है। क्या है, पेरेंट्स है। यहाँ पे जैसे ही क्रॉस करें तो क्रॉस करने के बाद आपको F1 प्रोजेनी मिलता है। टोटल का टोटल F1 प्रोजेनी कैसा होता है, रेड फ्लावर, रेड फ्लावर। ये क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे E1 है और E1 डोमिनेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे E2 है, दोनों के दोनों एंजाइम प्रेजेंट है। जब इसको अपन सेल्फिंग करेंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट है कि पहले आपने क्या देखा था कि इस तरह से डायहाइब्रिड क्रॉस को लेने के बाद आपका जो रेशियो आया था, ये वाली रेशियो आई थी। ठीक है ना, सॉरी ये नहीं, मतलब कि यहाँ तक का ये वाला रेशियो आई थी। अपने को ये देखे हैं कि रेड और व्हाइट का दोनों का रेशियो, यहाँ पे देखिए, रेड इज टू व्हाइट का रेशियो क्या दिए थे, 9:7। देख लो ना, यहाँ पे जैसे ही अपन ये शॉर्टकट मेथड से बात करते हैं, इसको क्या करते हैं कि सेल्फिंग करवाते हैं। तो सेल्फिंग कराने के बाद हमारे पास रेशियो 9:3:3:1, कितना, 9:3:3:1। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना कि ये दोनों के दोनों, यहाँ मैं छोड़ा हुआ हूँ तो कोई भी रख सकते हैं आप, कैपिटल R भी रख सकते हैं और स्मॉल r भी रख सकते हैं। कैपिटल P है यहाँ पे तो स्मॉल p भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका क्या, रेड फ्लावर आएगा। कैसा, रेड फ्लावर आएगा। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं तो आपका ये दिख रहा है, ये डोमिनेटिंग वाला दिख रहा है, ये जो है ये है नहीं, यहाँ पे कुछ भी रखा जा सकता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या दिखा, वाइट दिखा। और ये भी कैसा, ये तो है ही, यहाँ पे कोई भी आएगा तो कैसा, वाइट दिखा। और ये भी कैसा, वाइट दिखा। तो वाइट का रेशियो कितना, 7, और ये 9 जो है क्या, रेड वाला। तो रेड और वाइट का दोनों का रेशियो कितना, 9:7। आपसे पूछा जाता है कि कम्प्लीमेंट्री जीन का F2 जनरेशन्स का मॉडिफाइड रेशियो आप बताओ। तो क्या बेटा, याद रखना रेशियो 9:7। याद रहेंगे क्या, अरे ये याद रहने वाला है ना। ठीक है, तो 9:7 ये।
अब हमें करना क्या पड़ेगा कि ये तो हमने शॉर्टकट मेथड है, देखो यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, शॉर्टकट मेथड में ये कर दिया आपको F2 जनरेशन में ये सारे के सारे रेशियो। जैसे ही हम क्या करें कि इसको सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फिंग, तो हमें ये डाटा मिलेगा, दिख रहा है ना। तो बिल्कुल आगे अपन करने वाले हैं, एक एक कर को करेंगे, सबको इनोवेटरी, एडिटिव, कम्प्लीमेंट्री कर चुके हैं, एपिस्टेसिस सारे को करने वाले हैं। तो स्टिल टीन विथ अस, दैट मीन्स कि एलन बायोलॉजी क्लासेस। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।